टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल जो है ना, ये बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रोल है आपके विंडोज़ कंट्रोल में से। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेबल, टेक्स्ट बॉक्स और बटन कंट्रोल्स, ये तकरीबन हर एप्लीकेशन के अंदर इस्तेमाल होता है। और इसका बेसिक पर्पस क्या है टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल का? इनपुट लेना, यूजर से इनपुट लेना। जो काम आप सी प्लस प्लस में करते रहे हैं सी इन फंक्शन से, और जो अभी हमने सी शार्प में किया था कंसोल डॉट रीड लाइन, वो हमने किया था कंसोल पे इनपुट लेना। और ये क्या है? ये है GUI पे इनपुट लेना। अब GUI पे इनपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं? हम टेक्स्ट बॉक्स यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको आपने यूज कैसे करना है? सिंपल, आप यहां से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैसे इसकी कुछ वेरिएशन भी हैं। रिच टेक्स्ट बॉक्स है, मार्क्स टेक्स्ट बॉक्स है, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल जो सिंपल है उसको हम देख रहे हैं। तो इसमें इनपुट कैसे लिया जाता है? नहीं, कोडिंग नहीं, नहीं मतलब ठीक है, वो इनपुट जब आपने वेरिएबल के अंदर रखना है फिर तो आप कोडिंग के थ्रू ही रखेंगे आप, ठीक है। अभी फिलहाल अब जब यूजर ने इनपुट देना है तो वो सिंपल इसमें क्लिक करे और अपना टाइप कर दे, जो भी उसने लिखना है वो यहाँ पर टाइप कर दे, ठीक है। इसके बगैर और कोई तरीका नहीं है GUI पे इनपुट लेने का। मैं फर्ज करें यहाँ पे एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाता हूँ। ये मैंने एक एप्लीकेशन बनाई छोटी सी। मैंने यहाँ पे लिखा है नंबर 1। जो काम हम करते थे कंसोल एप्लीकेशन पे, फॉर एग्जांपल 2 नंबर्स को हमने ऐड करना है, ठीक है। वही काम अगर हम यहाँ पे अगर हमने करना हो तो कैसे करें? और इसमें होगा क्या बेसिकली? इस एप्लीकेशन में क्या होगा? इस एप्लीकेशन में बिल्कुल ठीक, शाबाश। इसको हम रन करते हैं। ये हमारा इंटरफेस बन गया है, लेकिन फिलहाल हमने इसके ऊपर कोडिंग कोई नहीं की। देखिए आपको इंटरफेस से समझ आ रहा है वो ये करेगा क्या। तो अब हम इसकी कोडिंग करते हैं। हमने करना क्या है, ऐड वाले बटन पे डबल क्लिक करेंगे, इसका इवेंट हैंडलर खुल जाएगा और वहां पे हम अपने सारा कोड अपना लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि रिस्पॉन्स कब देना है? जब यूजर बटन 1 पे क्लिक करेगा, ऐसा ही है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो जो यूजर ने जो इनपुट दिया उसको गेट करेंगे। वो कैसे गेट करेंगे? ऐसे, इस तरीके से। ये तो आपने खुद से वैल्यू दे दी ना उसको। हम ये चाहते हैं कि जो यूजर ने इनपुट दिया वो लें, उसने जो टेक्स्ट वेरिएबल तो डिक्लेयर होगा, बिल्कुल होगा। लेबल का नाम लिखेंगे। लेबल कहाँ से आ गया यहाँ? टेक्स्ट बॉक्स है ना, इनपुट किसमें हो रहा है? तो टेक्स्ट बॉक्स है ना, इसका नाम क्या है? इसको यूज करेंगे, इसके नाम को क्या लिखेंगे? टेक्स्ट बॉक्स 1, उसमें जाओ और डॉट, उसमें यूजर ने जो लिखा है वो लेके आओ। उसकी एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट, उसमें आपको डाटा मिल जाएगा जो यूजर ने लिखा है। समझ आ गई बात ये? लेकिन यहाँ पे एरर आ रहा है। ये एरर वही वाला है जो आपने उधर देखा था, कंसोल डॉट रीड लाइन। कंसोल डॉट रीड लाइन बेसिकली क्या करता था? स्ट्रिंग रिटर्न करता था। उसको आप इंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे? हाँ, वही करेंगे, ठीक है। बिकॉज टेक्स्ट इज बेसिकली अ स्ट्रिंग प्रॉपर्टी, इसने आपको स्ट्रिंग रिटर्न करना है और इसको हमने इधर एक इंट वेरिएबल के अंदर लेके जाना है। इनफैक्ट आप इसको इंट नहीं, आप इसको डबल कर लें, बिकॉज यूजर जो है वो फ्रैक्शनल इनपुट भी दे सकता है। तो हम यहाँ पे कन्वर्ट डॉट टू डबल करते हैं, ठीक है। जिस तरह से कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 है, इसी तरह से टू डबल भी है। अब ये टेक्स्ट बॉक्स 1 का डाटा हमने गेट कर लिया। इसी तरह से टेक्स्ट बॉक्स 2 का भी डाटा गेट हो गया। इसी तरह से हमने एक नया वेरिएबल बनाया सी और इन दोनों में हमने कर दिया ऐड। अब अगला काम ये करना है कि ये जो
थर्ड टेक्स्ट बॉक्स से यहाँ पे उसका रिजल्ट शो करवाना है, तो वो कैसे करवाएंगे? टेक्स्ट बॉक्स 3, शाबाश। आगे डॉट टेक्स्ट, ये उसके ऊपर डिस्प्ले करवा दो। क्या डिस्प्ले करवाओ उसके ऊपर? सी, शाबाश। लेकिन एरर आ रहा है, उसकी रीजन ये है कि ये सी जो है वो डबल टाइप का वेरिएबल है और टेक्स्ट इज अ स्ट्रिंग टाइप प्रॉपर्टी। जी नहीं नहीं, इसको आपने स्ट्रिंग में लेके जाना है, बिकॉज आप असाइन कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे स्ट्रिंग है। ये लेफ्ट साइड पे कौन है? तो राइट साइड वाली जो वैल्यू है ना वो स्ट्रिंग में जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे राइट साइड वाली वैल्यू स्ट्रिंग में थी, तो आपने उसको लेफ्ट साइड पे डबल था तो डबल में कन्वर्ट किया आपने। यहाँ पे राइट साइड पे डबल है, लेफ्ट पे स्ट्रिंग है, तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका तरीका ये होता है कि आप उस चीज को जिसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है उसके साथ डॉट टू स्ट्रिंग लगा दें, तो वो उसको स्ट्रिंग में ले जाएगा। समझ आ गई ये बात? सो हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल 35, यहाँ पे 40, ऐड पे क्लिक किया तो उसका आंसर हमारे पास यहाँ पे आ गया। समझ आ गई बात ये? ओके, अगर हम यहाँ पे फ्रैक्शनल इनपुट दें, फ्रैक्शनल इनपुट को भी वो कैप्चर कर लेगा। ओके, अब आपने ये काम करना है, आपने इसके साथ ऐड के साथ बाकी 3 बटन्स और बनाने हैं, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और नीचे 4 बॉक्स बनाने हैं आपने रिजल्ट वाले, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और चारों के रिजल्ट्स डिस्प्ले करवाने हैं। कर लेंगे? सिंपल काम है ये। नहीं बेटा, कोई कंडीशन नहीं, मैंने यहाँ पे कोई कंडीशन लगाई है? आपने जो काम मैंने एक बटन के थ्रू किया ना, आपने 4 बटन लगा देने, चारों बटन का कोड लिखेंगे आप, ठीक है। और जब ये हो जाए तो फिर अगला काम ये करना है। क्या काम करना है ये देखें, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, अपना नाम लिख दिया। अब क्या होगा? अब एरर आएगा कि भाई ये स्ट्रिंग जो है ये डबल में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसको आपने खुद हैंडल करना है। कैसे हैंडल करना है ये आप लोग खुद सोच के हैं, मुझे बताएंगे आप लोग। ये देखें, इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन द करेक्ट फॉर्मेट, कि आपने जो इनपुट दिया वो फॉर्मेट उसका करेक्ट नहीं है। इस एरर को आपने खुद समझ के आना, इसको हम कैसे हैंडल करें ये खुद सोच के है, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट है, बेशक आप रिटन फॉर्मेट में दे दीजिएगा या आप सिस्टम पे बना के मुझे दिखा दीजिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है टेक्स्ट प्रॉपर्टी। समझ आ गई आपको? टेक्स्ट प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पे यूज किया है, और इसके अलावा रन डिजाइन टाइम में भी इसकी प्रॉपर्टी को वैल्यू दी जा सकती है। ये देखें, ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी अवेलेबल है, यहाँ पे वैल्यू दी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, ये 0 लिखा आ गया यहाँ पे, ये देखें, इन दोनों को भी मैं 0 दे देता हूँ, मतलब पहले से इसमें वैल्यूज लिखी आ जाएंगी। ओके, जिस तरह से टेक्स्ट है इसी तरह से टेक्स्ट अलाइन भी है। मैं इन तीनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और ये टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी में जस्ट 3 ऑप्शन है, लेफ्ट, राइट और, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेंटर सिलेक्ट कर देता हूँ, ये सेंटर में आ गया डाटा, ठीक है। ओके, उसके बाद ये ऑटो कंप्लीट वाली बाद में करूंगा। कैरेक्टर केसिंग को देखेंगे क्या चीज है। व्हाट इज कैरेक्टर केसिंग? शाबाश, बिल्कुल सही है, यही जवाब है इसका। कैरेक्टर केसिंग का मतलब होता है, मैं यहाँ पे एक नया टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ, ये आ गया, और इसकी वैल्यू को मैं 0 कर देता हूँ। कैरेक्टर केसिंग नॉर्मल है ना इस वक्त। दूसरे ऑप्शंस क्या है, अपर और लोअर, यानी समटाइम्स अगर आप ये चाहते हैं कि यूजर जो भी टाइप करे वो खुद ब खुद अपर केस में आ जाए। यूजर को समटाइम्स होता है ना कि वो फॉर्म्स होते हैं, और फॉर्म पे हम चाहते हैं यूजर जो भी लिखे वो खुद ब खुद अपर केस में आ जाए। लाइक राइट योर नेम इन ब्लॉक लेटर्स। ब्लॉक लेटर्स का मतलब क्या होता है? अपर केस। तो यूजर को खुद से कैप्स लॉक ऑन करके आगे से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इसको अगर अपर पे कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया सज्जाद, मैंने स्मॉल में लिखा है ना, यहाँ पे मैंने स्मॉल में लिखा था, ये देखें, एंटर किया तो खुद ब खुद उसको कैपिटल कर दिया। समझ आ गई? हाइड सिलेक्शन,
हाइट सिलेक्शन की प्रॉपर्टी क्या करती है? ये बेसिकली फॉल्स होती है। हाइट सिलेक्शन ट्रू है। हाइट सिलेक्शन बाय डिफॉल्ट ये ट्रू है। इंडिकेट्स दैट द सिलेक्शन शुड बी हिडन व्हेन द एडिट कंट्रोल लूजेस फोकस। ठीक है। आप इसको स्टार्ट करें। अब देखें इस वक्त ये सिलेक्ट किया मैंने, इसको सिलेक्ट किया कुछ डाटा मैंने। अब मैं अगर यहां से टैब प्रेस करता हूं तो यहां से फोकस निकल जाएगा ना, अगले कंट्रोल में फोकस चला जाएगा। अब इसमें देखिए जरा आप, मैंने टैब प्रेस किया तो इसकी सिलेक्शन खत्म हो गई ना इसकी, तो वो सिलेक्शन को हाइड कर रहा है जब उसमें से फोकस आउट होता है। तो अगर इसको फॉल्स कर दें फिर क्या होगा? नहीं, फोकस तो चला जाएगा, वो सिलेक्शन रहेगी, वो सिलेक्शन खत्म नहीं होगी। टैब प्रेस कर रहा हूं, देखें सिलेक्शन खत्म तो नहीं हुई। सिलेक्शन आपके सामने है ना, हालांकि फोकस यहाँ पे आ गया, ये देखें इस यहाँ पे, लेकिन उसकी सिलेक्शन खत्म नहीं हुई, हाइड नहीं हुई। ठीक है, समझ आ गई? लाइंस, लाइंस की जो प्रॉपर्टी है ना, ये इसका ताल्लुक है मल्टी लाइन प्रॉपर्टी के साथ। तो पहले आप मल्टी लाइन प्रॉपर्टी को समझ लें। ये है जी मल्टी लाइन। बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जब आप किसी टेक्स्ट बॉक्स में कोई डाटा लिखते हैं तो आप सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं। जस्ट मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा तो मैं एंटर कर रहा हूँ, नीचे किसी लाइन में नहीं जा सकता, मैं सिर्फ एक लाइन लिख सकते हैं आप। लेकिन समटाइम्स आपने यूजर से मल्टी लाइन इनपुट लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा जी एंटर योर एड्रेस। अब एड्रेस के अंदर मल्टी लाइन आ सकता है ना, स्ट्रीट नंबर, कॉलोनी और सिटी, कंट्री वगैरह वगैरह। तो इसकी मैं अगर केसिंग दोबारा नॉर्मल कर दूं, मल्टी लाइन की प्रॉपर्टी को मैं ट्रू कर रहा हूं, ये देखें। ठीक है, तो अब आप यहां पे ये देखें, इसको मैंने रीसाइज कर दिया। जब तक आप मल्टी लाइन ट्रू नहीं करेंगे आप इसको रीसाइज भी नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अब मल्टी लाइन करेंगे, अगर इसको फॉल्स कर देते हो देखें ये दोबारा वन लाइन पे आ गया। ट्रू किया ना दोबारा, फिर ये इसका साइज मैंने जो सेट किया उसके मुताबिक। अब आप देखें इसकी अलाइनमेंट में लेफ्ट कर देता हूं, स्टार्ट। अब आप देखें इसमें मैंने दिया फॉर एग्जांपल स्ट्रीट हाउस नंबर 9, एंटर किया, ये नेक्स्ट लाइन में आ गया, स्ट्रीट नंबर बी एंड सो ऑन, जो भी आप डाटा इनपुट देना चाहते हैं। ठीक है, और जो लाइंस की प्रॉपर्टीज जो हमने देखी थी ये वाली, इसका मतलब क्या है कि यूजर ने इसमें जितनी भी लाइनें लिखी हैं वो डाटा उठा लो आप। तो लाइंस की प्रॉपर्टी है ना, ये हम कोडिंग के अंदर नॉर्मली यूज करते हैं, यहाँ पे ज्यादा यूज नहीं होती। देखिए जरा, ये है प्रॉपर्टी लाइंस की। यहाँ पे खैर ये इस्तेमाल हो सकता है कि आप खुद से इसमें कुछ डाटा लिख दें। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3, तो ये पहले से इसमें लिखा आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, लेकिन ज्यादा जो उसका यूज है वो कोडिंग के टाइम यूज होता है। ठीक है, समझ आ रही है? मैक्स लेंथ की प्रॉपर्टी देखते हैं। मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ का मतलब क्या होगा आपके ख्याल में, क्या मतलब होगा इससे? मैक्सिमम लेंथ, गुड। और इसका मतलब क्या है? क्या वैल्यू लिख, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने आ सकते हैं? अभी क्या लिखा आ रहा है ये देखें, 32,767, ये इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ सकते हैं। तो हम इसको स्टार, अभी मतलब इसमें मोर देन 32,000 कैरेक्टर्स लिखे जा सकते हैं एक लाइन में। ठीक है, लेकिन समटाइम्स होता है हमने यूजर को रिस्ट्रिक्ट करना होता है कि आपने इतने कैरेक्टर्स ही लिखने, इससे ज्यादा नहीं लिखने। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, अब क्या होगा? 3 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं लिख सकते। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये देखें, ये इससे ज्यादा नहीं लिख रहा। नो डिस्कशन बेटा। मल्टी लाइन मैंने बता दिया आपको। पासवर्ड 4 क्या करता है? पासवर्ड 4, ठीक है।
आप जो भी लिखेंगे वो पासवर्ड के कैरेक्टर्स की शक्ल में आएगा। और पासवर्ड चार वैसे तो नॉर्मली ये होता है कि आप वो स्टार लिखा आ जाता है, लेकिन डॉट भी, जो लिनक्स है वहां पे डॉट भी आ जाता है। और सम कुछ ऐसी स्क्रीन भी होती है जहां पे कुछ भी लिखा नहीं आता, कुछ डिस्प्ले ही नहीं होता। ठीक है, चाहे आप इतना मर्जी। तो ये पासवर्ड चार में आपके पास ऑप्शन है, आप जो मर्जी लिख दें यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये हैश सिंबल लगा दी, अब क्या होगा, अब आप जो भी लिखेंगे तो वो हैश लिखा हुआ आ जाएगा इस तरह से, है ना। तो यूजर से पासवर्ड लेने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, रीड ओनली का मतलब क्या होगा, सिर्फ रीड कर। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है, इसको मैं रीड ओनली ट्रू कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है ना, इसको ट्रू कर देता हूँ। तो ये आपके सामने इसका रिजल्ट भी आ गया, देखें। तो अब यूजर इसमें इनपुट नहीं दे सकेगा, ये देखें। ठीक है, राइट टू लेफ्ट का मतलब क्या होता है, राइट टू लेफ्ट का मतलब ये होता है कि आप कुछ किसी और लैंग्वेज में इनपुट लेना चाहते हैं। आप फॉर एग्जांपल आप उर्दू में इनपुट लेना चाहते हैं। अब उर्दू में जो कैरेक्टर्स हैं वो बाय डिफॉल्ट राइट टू लेफ्ट इनपुट दिया जाता है ना। बाय डिफॉल्ट इंग्लिश जो होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है, तो इसलिए इसकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू नो आ रही है। नो लिखा हुआ है ना, इसको मैं यस कर देता हूं। अब इसमें जो इनपुट होगा वो राइट टू लेफ्ट होगा। सही है, ये टेक्स्ट बॉक्स है और इसमें देखिए अब मैं इनपुट जो दे रहा हूँ वो राइट टू लेफ्ट हो रहा है। मेरे पास वैसे दूसरी लैंग्वेज इंस्टॉल भी है, तो मैं ये दूसरा लैंग्वेज मैंने चेंज कर दी है। तो अब मैं यहाँ पे अपनी मर्जी का आउटपुट दे सकता हूँ, इनपुट दे सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से राइट टू लेफ्ट। ये बात समझ आ गई? ओके, यानी इसका मतलब है कि आप यूजर से किसी भी लैंग्वेज में इनपुट ले सकते हैं। और ये जब डेटाबेस में डाटा जाता है तो वो भी किसी भी लैंग्वेज में जा सकता है, लाजमी नहीं सिर्फ इंग्लिश में कर सकते हैं। तो उसके बाद है स्क्रोल बार्स। स्क्रोल बार्स क्या होती हैं, ये देखें, ये स्क्रोल बार है ना, ये वाली। तो ये जो स्क्रोल बार, अगर आप वर्टिकल स्क्रोल बार भी होती है और हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार भी, ये नॉर्मली यूज होती है मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स के साथ। यानी फॉर एग्जांपल ये मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स है और ये स्क्रोल बार की प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या आ रही है, नन। मतलब अभी कोई स्क्रोल बार अटैच नहीं की, ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल। तो आप यहाँ पे देखें, आप लगा दें यहाँ पे जो भी आप चाहते हैं। मैं बोझ कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो ये वर्टिकल आ गई, हॉरिजॉन्टल नहीं आई ना। हम इसमें जब डाटा लिखेंगे तो फिर आई थिंक आएगी। नहीं, इसमें एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इसका जो एक और प्रॉपर्टी होती है वर्ड रैप, ये बेसिकली रैप कर रहा है उसको, नेक्स्ट लाइन में रैप कर रहा है। तो आप इसमें एक प्रॉपर्टी है ये वाली, देखें, इस वक्त रैपिंग परफॉर्म हो रही है, आप इसको कर दें फॉल्स, तो अब ये रैपिंग परफॉर्म नहीं करेगा। मतलब अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ गई है, अब देखिए, समझ आ गई बात। ये जब एंटर करेंगे फिर आप, ठीक है। अब आपको ये वाली प्रॉपर्टी मैंने बता दी, वर्ड रैप और स्क्रॉल बार्स भी, टेक्स्ट भी बता दिया, टेक्स्ट लाइन भी बता दिया, और सिलेक्शन स्टार्ट, सिलेक्शन लेंथ, ये दो प्रॉपर्टीज आपस में रेलिवेंट है। लेकिन ये आपको यहाँ पे कहीं भी नजर नहीं आएगी। मैंने बताया था कि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो प्रॉपर्टीज विंडो में नजर नहीं आती, वो कोडिंग में जाकर नजर आएंगी। तो ये सिलेक्शन स्टार्ट, सिलेक्शन लेंथ यहाँ पे नजर नहीं आएंगी। तो इसका पर्पस क्या है, बेसिकली हम एक और टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं। ये आ गया टेक्स्ट बॉक्स और इसका डाटा हम लिख देते हैं खुद से। हमने यहाँ पे लिख दिया पाकिस्तान जिंदाबाद, ये लिखा आ गया। ठीक है, और एक बटन बना लेते हैं हम एक और, इसका नाम तो जो भी हो इसका, लेकिन इसको भी लेते हैं सिलेक्ट। ठीक है, और इसका नाम बटन 2 है। अब इस बटन पे क्लिक करने से हम कोडिंग के जरिए डाटा सिलेक्ट करवाएंगे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर।
देखिए, एक तो आप जब एप्लीकेशन रन करते हैं ना, तो यूजर इसमें से कुछ अपनी मर्जी से ऐसे सिलेक्ट कर सकता है। कर रहा है ना सिलेक्ट यूजर। हम चाहते हैं कि कोडिंग के थ्रू सिलेक्शन करवाएं। तो हम इस बटन के इवेंट पे गए, क्लिक इवेंट पे। इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, पहले हमें ये देखना पड़ेगा। क्या नाम है इसका? टेक्स्ट बॉक्स। क्या नाम है? 8 टेक्स्ट बॉक्स। जाग जाओ वापस। अच्छा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स 8 डॉट सिलेक्शन स्टार्ट। कि आप सिलेक्शन स्टार्ट करो कौन से वाले करेक्टर से? फॉर एग्जाम्पल करेक्टर नंबर 3 से। करेक्टर नंबर 3 बेसिकली फोर्थ करेक्टर होगा, बिकॉज ये नंबरिंग 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3, तो ये बेसिकली फोर्थ करेक्टर होगा। और फिर मैंने इसको कहा कि जो आपने सिलेक्शन स्टार्ट की ना, उसको आपने कितने करेक्टर सिलेक्ट करने हैं? फॉर एग्जाम्पल 4 करेक्टर सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो मुझे बताएं कि अब कौन से वाले करेक्टर सिलेक्ट होंगे, इसको देख के बताएं जरा। पाकिस्तान, इसका फोर्थ करेक्टर कौन सा है? आई है ना। और वहां से 4 करेक्टर्स कौन से बनते हैं? IST है। देखते हैं ISTA सिलेक्ट होता है या नहीं होता। ये मैं क्लिक कर रहा हूं इस पे। क्या हुआ? नहीं हुआ सिलेक्ट। एक प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी थी हाइड सिलेक्शन वाली, ये वाली। हाइड सिलेक्शन की वैल्यू खुद क्या है? तो वो सिलेक्शन को हाइड कर रहा है। तो इसको हम फॉल्स कर देते हैं कि इसकी सिलेक्शन हाइड नहीं करनी। ठीक है, हो गया सिलेक्ट। क्लियर? ओके, लास्ट टॉपिक है ऑटो कंप्लीट मोड, ऑटो कंप्लीट कस्टम सोर्स, ऑटो कंप्लीट सोर्स। इन चीजों को समझने के लिए ना हम बनाएंगे एक नया फॉर्म। ठीक है, आप यहाँ पे जाएं, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करें, ऐड फॉर्म या विंडोज फॉर्म्स। एक नया फॉर्म बना रहे हैं, उसका नाम फॉर्म 2 है। ओके, ठीक है, ये नाम सही है। तो इसको फॉर्म 2 हमने बना तो लिया है, लेकिन जब उसको रन करेंगे ना एप्लीकेशन को, तो फॉर्म 1 रन होगा आपके सामने। तो अगर हम ये चाहते हैं कि नहीं भी फॉर्म 2 रन होना चाहिए, तो आप सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएं, प्रोग्राम डॉट सी एस की फाइल ओपन करें। ये देखें क्या लिखा हुआ है, फॉर्म 1। इसको आप फॉर्म 2 कर दें और इसको स्टार्ट करें, तो अब आपके सामने फॉर्म 2 आएगा। ठीक है, ये इसको हम कहते हैं स्टार्टअप फॉर्म। तो कौन सा फॉर्म सबसे पहले डिस्प्ले होना चाहिए? अब हम देखते हैं ऑटो कंप्लीट मोड क्या करती है। देखिए, जब आप गूगल पे कोई चीज लिखते हैं, सर्च करते हैं, तो मशवरे जरा शुरू हो जाते हैं नीचे कि ये वाली चीज, ये वाली चीज। उसी को हम कहते हैं ऑटो कंप्लीट। वो जो नीचे ड्रॉप डाउन खुलती है, वो वाला काम करना है हम। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स के साथ हमने ऑटो कंप्लीट लगाना है। टेक्स्ट बॉक्स आ गया, ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसका मैं जरा साइज बड़ा कर लेता हूँ। ये साइज यहां से रीसाइज नहीं होना, और ना ही यहाँ पे कोई ऑटो साइज नाम की प्रॉपर्टी है, जस्ट लाइक लेबल। ऐसी कोई चीज यहाँ पे नहीं है। आपको फॉन्ट इसका चेंज करना पड़ेगा, फॉन्ट का साइज चेंज करना पड़ेगा, फिर इसका साइज इंक्रीज होगा। ठीक है, अभी टेक्स्ट बॉक्स आ गया। हम ये चाहते हैं कि जब इसके ऊपर हम कुछ लिखें तो नीचे सुजेशंस आए हमारे पास। ठीक है, आप इस पर स्टार्ट पे क्लिक करें। फिलहाल तो सुजेशन नहीं आएंगी क्योंकि हमने कोई सेटअप किया ही नहीं ऐसा ना। ठीक है, तो ऑटो कंप्लीट की प्रॉपर्टी में जाएं, इसको हम गौर से समझ लें। इसमें 3 प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले जो आप देखेंगे वो है ऑटो कंप्लीट मोड, कि क्या आपने इसके ऊपर ऑटो कंप्लीट लगाना है। अभी क्या ऑप्शन आ रहा है? नन। और नन की जगह पे आप कौन से ऑप्शन आ रहे हैं? सुजेस्ट, अपेंड और सुजेस्ट अपेंड। सुजेस्ट का मतलब ये होता है कि वो आपको नीचे आपको मशवरे देगा, लेकिन खुद ब खुद आगे कुछ करेक्टर्स टाइप नहीं करेगा। आपने देखा कभी कि वो आप लिख रहे होते हैं तो खुद ब खुद कुछ करेक्टर्स आगे लिखे आ जाते हैं। एक तो वो नीचे मशवरे दे रहा होता है, साथ खुद कुछ करेक्टर्स लिख भी देता है आगे। तो वो जो मशवरे उसके नीचे आ रहे होते हैं वो सुजेस्ट है,
और जो खुद से करेक्टर्स आगे ऐड कर रहा होता है वो अपेंड है। तो मैं इसको कहता हूँ जिसे सुजेस्ट करो, खुद से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज है ऑटो कंप्लीट सोर्स, कि अपना ये जो उसने ऑटो कंप्लीशन करनी है, जिन्हें जो मशवरे देने हैं, वो मशवरे का डाटा कहाँ से लेके आए। गूगल के पास तो अपना डाटा है ना, उसके पास जो भी आप लिखते हैं उससे रेलिवेंट चीजें उठा के ले आता है, लेकिन यहाँ पे वो किधर से लेके आए। तो उसमें से डिफरेंट ऑप्शन है, फाइल सिस्टम, हिस्ट्री लिस्ट, रिसेंटली यूज लिस्ट, ये सारी चीजें आपकी विंडोज में से उठाता है ये, विंडोज में जो आप काम करते हैं। इसमें एक ऑप्शन है ऑल यूआरएल्स। ये ऑल यूआरएल्स करेंगे ना तो इससे क्या होगा कि जो वेबसाइट्स पे आप यूआरएल्स वगैरह लिखते हैं वो सारे नीचे आपको देना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसको आप रन करें, मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जांपल गूगल, ये देखें आगे शुरू हो गए मशवरे इसके। दुनिया न्यूज। अच्छा, ये सिर्फ यूआरएल सिर्फ इंटरनेट वाले नहीं देगा आपको, जो आपके जो फाइल सिस्टम है ना, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ये देखें, ये मैंने ई ड्राइव लिखा तो उसका भी आ रहा है। समझ आ रही बात ये? तो अगर तो आपको ये वाले मशवरे चाहिए तो फिर तो ठीक है। अगर आप चाहते हैं नहीं मैंने अपनी एक लिस्ट देनी है उसमें से उठा के दे मुझे, और होता यूं है इसमें ये वाला जो ऑप्शन है ना, इसमें सिर्फ एक ऑप्शन ही ज्यादा यूज होता है, ये वाला। कौन सा? ये सबसे ज्यादा यही वाला यूज कर, कस्टम सोर्स। इसका मतलब ये है कि जो नीचे लिस्ट अपीयर होनी है ना वो मैंने अपनी मर्जी की देनी है प्रोग्रामर ने, उसी में से मशवरे उठा के दे मुझे। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट करो लिख देता हूँ ये, इसकी सोर्स की समझ आ गई क्या सेट किया मैंने आगे। अब कस्टम सोर्स कहाँ पे दूंगा मैं? यहाँ पे दूंगा, ऑटो कंप्लीट कस्टम सोर्स। यहाँ पे क्लिक करें और जो जो लिस्ट आप नीचे शो करवाना चाहते हैं वो लिखें सारी। फॉर एग्जाम्पल मैं कंट्रीज के नाम लिख देता हूँ और सॉर्टेड लिस्ट दे दें आप। ये सार्क कंट्रीज हैं, उनके नाम मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। सार्क का पता है ना आप लोगों को? एक कंट्री मिस हो रहा है, हाँ ठीक है। कुछ और कंट्रीज के नाम लिख देता हूँ मैं, ऑस्ट्रेलिया लिख देता हूँ, और यहाँ पे न्यूजीलैंड लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ साउथ। मैं असल में इसको सॉर्टेड फॉर्म में लिख रहा हूँ। अब ये लिस्ट मैंने अपनी मर्जी की प्रोवाइड की है इसको। अब इसको मैं रन करता हूँ ना, यहाँ मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल ए, ये देखें आगे नीचे मशवरा आ गया उसका। पी लिखा, एस लिखा तो दो आ गए। ठीक है। अब ये मैंने उसको कहा था जस्ट सुजेस्ट करो, इसको अपेंड नहीं करना। तो अगर मैं कहता हूं इसको अपेंड करो, फिर क्या होगा? एस लिखा तो ये देखें उसने खुद से आगे लिख दिया। और अगर मैं कहता हूं उसको सुजेस्ट भी करो और अपेंड भी करो, मशवरे भी दो और करेक्टर्स भी ऐड करो साथ। इसको अब हम रन करते हैं एस, ये देखें दोनों काम हो रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई? यहां तक कोई क्वेश्चन? सब कुछ समझ में आ गया? वेरी गुड। क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? क्वेश्चन बच्चे का ये है कि ये जो मैंने लिस्ट यहाँ पे लिखी है, ये तो मैंने डिजाइन टाइप पे लिखी है ना। अगर सपोज रिक्वायरमेंट ये है कि जो डाटा नीचे डिस्प्ले करवाना है, जो मशवरे हैं वो स्टूडेंट्स के नाम है और वो किसी डाटाबेस में से उठा के देने हैं, कोडिंग के थ्रू देने हैं, यहां से नहीं देने, तो वो कैसे होगा? तो वो आप सिंपल है, इसमें आप यहां से आप ये डाटा मैं यहां से कट कर रहा हूं इसको। ठीक है, खत्म कर दिया यहां से। मैं चलता हूं इस फॉर्म के, डबल क्लिक इवेंट मैंने किया, क्या किया मैंने फॉर्म पे, तो ये फॉर्म का लोड इवेंट खुल गया। ठीक है, नहीं जैसे ही फॉर्म लोड होगा तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ इज इक्वल टू, इसका नाम देते हैं हम फॉर एग्जांपल कंट्रीज, और आगे इसका हमने नया ऑब्जेक्ट बना लिया।
कंट्रीज डॉट एट रेंज, वन बाई वन ही देना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ये डाटा आप यहाँ पे सारा, आप अभी फिलहाल मैं कोडिंग के अंदर डायरेक्ट दे रहा हूँ ना इसको, लेकिन ये जब आप डाटाबेस से डाटा मंगवाएंगे तो ये फिल हो जाएगा ऐसे ही सारा डाटा। ठीक है, अब ये हमारी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बन गई है। अब हमने इसको असाइन करना है टेक्स्ट बॉक्स को। जो काम हमने डिजाइन टाइम में किया था ना, ये कि इसका जो ऑटो कंप्लीट सोर्स है ना, कस्टम सोर्स, ये हम करेंगे डिजाइन के थ्रू। क्या लिखेंगे हम, इसका नाम क्या था, टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट ऑटो कंप्लीट कस्टम सोर्स इज इक्वल टू कंट्रीज। अच्छा, ये इसका पता क्या करना है, एक क्लास है, गौर से समझ ले, ऑटो कंप्लीट स्ट्रिंग कलेक्शन, ये हमें देनी पड़ेगी। ऑटो कंप्लीट स्ट्रिंग कलेक्शन का ऑब्जेक्ट चाहिए इसको, ऑटो कंप्लीट कस्टम सोर्स को। ठीक है, तो वो हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, वो हमें जो लिस्ट ऑफ कंट्रीज थी वो इसके अंदर हमने ऐड की इस कलेक्शन के अंदर, और फिर ये कलेक्शन हमने सेट कर दी, असाइन कर दी कस्टम सोर्स को। अब आप इसको स्टार्ट करें। अब हमने ये सारा काम कोडिंग के थ्रू किया है, डिजाइन के थ्रू नहीं किया। तो ये देखें सेम रिस्पॉन्स है। तो अगर आप डाटाबेस से डाटा मंगवाना चाहते हैं, ऐसे ही आएगा सिंपल, इसकी जगह पर डाटाबेस का डाटा आ जाएगा और वो यहाँ पे असाइन कर देंगे इसको। तो ये आपका जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी इससे। ठीक है।